World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. अब हम भारत के स्पेस इतिहास के दो महान अध्यापकों पर बात करेंगे। राकेश शर्मा से लेकर शुभांशु शुक्ला तक भारत ने स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक लंबा सफर तय किया है। चलिए जानते हैं राकेश शर्मा, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री के बारे में। राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 को पटियाला, पंजाब में हुआ था। बचपन से ही उन्हें उड़ने में दिलचस्पी थी और इसी वजह से उन्होंने नेशनल डिफेंस अकेडमी ज्वाइन की। 1970 में वो इंडियन एयर फोर्स में पायलट ऑफिसर के रूप में कमीशन हुए। शर्मा ने जल्द ही अपना नाम बनाया। 1971 के इंडो पाकिस्तान वॉर के दौरान उन्होंने MiG-21 फाइटर पायलट के रूप में 21 कॉम्बैट मिशंस को अंजाम दिया, जो उनकी बहादुरी और क्षमता को दर्शाते हैं। 1982 में राकेश शर्मा को सोवियत के एक प्रोग्राम के तहत अंतर्राष्ट्रीय जॉइंट वेंचर के लिए चुना गया। ये प्रोजेक्ट इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो और सोवियत एजेंसीज के बीच था। आखिरकार 3 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा ने बाइकनौर, कजाकिस्तान से सोयूज T-11 पर स्पेस के लिए उड़ान भरी। इसके साथ ही वो सोवियत कॉस्मोनॉट्स यूरी माल्सेव और गेनेडी के साथ 3 स्वदेशी क्रू का हिस्सा बन गए। उन्होंने स्पेस में 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट बिताए, जहां उनका स्पेसक्राफ्ट सोयूज T-11 और सैल्यूट 7 ऑर्बिटल स्टेशन पर पहुंचा। अपनी स्पेस फ्लाइट के दौरान शर्मा और उनके क्रू मेंबर्स ने 43 साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए, जिनमें बायोमेडिसिन, स्पेस के भारत की रिमोट सेंसिंग और माइक्रोग्रेविटी कंडीशंस में योगा के शरीर पर प्रभाव जैसे विषय शामिल थे। उनके इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के साथ हुई टेलीवाइज्ड चर्चा भी बहुत फेमस है। जब इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा कि भारत स्पेस से कैसे दिखता है, तो उनका मशहूर जवाब, सारे जहां से अच्छा, बेटर देन एंटायर वर्ल्ड। शर्मा की इस फ्लाइट ने भारत को स्पेस में एक व्यक्ति को लॉन्च करने वाला 14th देश बना दिया था। 2024 तक वो अभी भी पहले ही एकमात्र भारतीय नागरिक थे जिन्होंने ऐसा कुछ किया था। स्पेस फ्लाइट के बाद शर्मा इंडियन एयर फोर्स में बने रहे और बाद में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड HAL में चीफ टेस्ट पायलट के रूप में काम किया। उन्होंने 2001 में एक्टिव फ्लाइंग से रिटायरमेंट ले ली और प्राइवेट इंडस्ट्री रोल्स में चले गए, जहां उन्होंने एरोस्पेस और एविएशन टेक्नोलॉजीज को आगे बढ़ाने में मदद की। उनकी इस उपलब्धि ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया और भारत में मानव स्पेस फ्लाइट की आशंकाओं में गहरा इंटरेस्ट पैदा किया। राकेश शर्मा की फ्लाइट के 40 साल से ज्यादा समय के बाद भारत ने एक्सियम 4 मिशन AX-4 के साथ मानव स्पेस फ्लाइट में अपनी यात्रा फिर से शुरू की। टेक्सास बेस्ड एरोस्पेस फर्म एक्सियम स्पेस ने नासा, इसरो, ESA और स्पेस एक्स के साथ मिलकर मिशन को अंजाम दिया। AX-4 एक महत्वपूर्ण पल था क्योंकि इसमें एक भारतीय एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS तक पहुंचे। इंडियन एयर फोर्स ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला राकेश शर्मा के बाद स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय नागरिक बने। AX-4 के क्रू ने माइक्रोग्रेविटी, साइंटिफिक रिसर्च, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशंस और ग्लोबल आउटरीच, एजुकेशनल एंगेजमेंट जैसे कार्यों में हिस्सा लिया। मिशंस के वैज्ञानिक लक्ष्यों में मानव बायोलॉजी पर लंबे समय तक स्पेस ट्रैवल के प्रभाव, स्पेस ट्रैवल में नेक्स्ट जनरेशन लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स और माइक्रोग्रेविटी में मेडिकल और मटेरियल साइंस एक्सपेरिमेंट्स शामिल थे। एक्सियम 4 मिशन भारत के लिए गर्व का पल था, जिसने इंटरनेशनल मैन्ड स्पेस फ्लाइट में नए सिरे से दिलचस्पी दिखाई और इसरो के भविष्य के गगनयान मिशन के लिए रास्ता खोला। ये सिर्फ एक तकनीकी माइलस्टोन नहीं, बल्कि स्पेस साइंस में इंटरनेशनल कोऑपरेशन की भारतीय प्रतिबद्धता का प्रतीक है। एक प्रभावशाली घटना में ISS पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने राकेश शर्मा के आइकॉनिक शब्दों को दोहराया था, जिससे भारत की स्पेस विरासत और अंतर्ग्रह यात्रियों की आशंकाएं और मजबूत हुई। राकेश शर्मा की ये स्पेस यात्रा एक व्यक्तिगत उपलब्धि से कहीं ज्यादा थी। ये एक राष्ट्रीय उपलब्धि भी थी जिसने भारत के दिलों को गर्व से चौड़ा कर दिया। उनकी हिम्मत, प्रतिबद्धता और गर्व का ऑर्बिटल संदेश ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की क्षमताओं को उजागर किया। 2 दशक बाद एक्सियम मिशन ने उस पायनियरिंग ज़ील को फिर से लगाया। इसके थ्रू भारत का झंडा नई ऑर्बिटल ऊंचाइयों तक ले गया। साथ ही ये दोनों मिशंस भारत के विकास को हाईलाइट करते हैं।
इंटरनेशनल स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक प्लेयर की भूमिका से लेकर मैन्ड स्पेस फ्लाइट में और ज़्यादा आत्मनिर्भरता और इनोवेशन प्राप्त करने वाले उभरते नेता तक। आने वाले गगनयान मिशन के साथ राकेश शर्मा की विरासत और भी गहरी हो जाएगी।